हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। तो आज हम साइंस से कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं सच क्षमता परीक्षा की दृष्टि से। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया है वह सच क्षमता परीक्षा की दृष्टि से स्पेशली है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत जाने माने वैज्ञानिक आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो उसको दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय उसको कहते हैं जब नया कोई पदार्थ जो है एक बार उपयोग करने के बाद उसको दोबारा उपयोग किया जा सके, उसको नवीकरणीय कहते हैं। और अनवीकरणीय में होता है कि जब एक बार उसका उपयोग कर लिए तो दोबारा उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो सौर ऊर्जा यह नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, जल विद्युत नवीकरणीय। जबकि ऑप्शन नंबर सी जो है परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा को एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अनवीकरणीय है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो साइटोलॉजी संबंधित है। तो साइटोलॉजी जो है संबंधित किससे है। तो साइटोलॉजी के अध्ययन को हम कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। यदि विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लोहे का सबका एक रासायनिक नेम होता है, रासायनिक प्रतीक होता है, रासायनिक चिन्ह होता है। तो उसमें लोहे का चिन्ह जो है वह एफी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। वहीं पर बात किया जाए एच तो हाइड्रोजन का, Na जो है सोडियम का और O ऑक्सीजन का, यह रासायनिक प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की अवस्था नहीं पाया जाता है। निम्न में कौन से पदार्थ की अवस्था नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जबकि प्लाज्मा जो है वह अवस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वह करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है। तो संग्रहित की बात कर लिया जाए जहां जमा होता है तो वह होता है तो लीवर में। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। तो लीवर में जो है मानव के लीवर में संग्रहित होता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम परमाणु, अणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो सबसे जो छोटी इकाई है उसको परमाणु कहते हैं। तो परमाणु जो है वो सबसे छोटी इकाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर परमाणु छोटी इकाई होती है और इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु होती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह की शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है मंगल। ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। तो बी को जो है मंगल वह लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें लौह युक्त पदार्थ की मात्रा जो है अत्यधिक होती है, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है और इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। जबकि बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह होता है और शनि जो है वह वलयाक एक रिंग जैसा होता है। तो इस प्रकार से मंगल ग्रह को जो है वह लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना जो भोजन है स्वयं बनाते हैं, तो इसको हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश जो होता है वह पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल जो है उसकी सहायता से वह भोजन बनाता है और वो उस भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत का क्या नाम है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो है वह गैस की एक परत है। ये गैस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब सूर्य से रोशनी निकलती है पराबैंगनी किरण, तो इसी गैस का एक ओजोन परत होता है जो उसको छान लेता है और दृश्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देता है। साथ ही जब उल्का पिंड, अलका पिंड जब गिरते हैं तो इसी
गैस में जो है वह घर्षण करके वो जलकर खत्म हो जाते हैं, अन्यथा पृथ्वी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यह जो है परत उसको वायुमंडल कहते हैं। तो यह वायुमंडल का परत है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल, ओजोन मंडल और उसके बाद आयन मंडल होता है। तो इस प्रकार से एक वायुमंडल की परत पृथ्वी को प्रोटेक्शन करती है, रक्षा करती है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचने वाले बल को क्या कहते हैं? जो एक दूसरे को खींचते हैं। आपको पता है ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं वे सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक जगह पर टिकी हुई हैं, अन्यथा एक दूसरे को खींच लेती। तो ये खींचने वाले बल को जो है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है। घर्षण बल जो होता है वह दो वस्तुओं के बीच लगने वाला ऐसा बल जो गति का विरोध करता है और गति के विपरीत दिशा में लगता है, उसको घर्षण बल कहते हैं। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल सबसे पहले समझिए जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल होता है। स्वाद खट्टा होता है अम्ल का। तो यहाँ पर देखिए कि अम्ल का गुण है स्वाद खट्टा, ये बिल्कुल सही है। लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो यहाँ पर जो है लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जी नहीं, यहाँ पर लिटमस पत्र नीला को लाल कर देता है। नीला से आपको नीला से लाल, नीला से यदि लाल हो जाए तो यह जो है अम्ल की पहचान है, और यदि लाल से नीला हो जाए तो ये क्षार की पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर इसमें होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वह ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। बी जो है ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा गैस तरल में बदल जाती है? गैस जो है वह तरल में बदलती है। तो गैस का द्रवणांक कहा जाता है। जब गैस जो है वह द्रव में बदल जाती है तो उसको गैसों का द्रवण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकार नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग पहले समझ जाइए क्या होता है। तो जितने भी प्रकाश तरंगे होती हैं वो सब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो गुण होता है वह होता है कि वह किसी भी माध्यम, उसको चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जितने भी प्रकाश होते हैं वो बिना माध्यम के चले आते हैं, उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। बाकी रेडियो तरंग, एक्सरे और पराबैंगनी किरण की कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है इसको चलने के लिए, इसलिए यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है? तो इसमें कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, ये सब जो है रक्त के प्रकार हैं। लेकिन तंत्रिका कोशिका जो है यह ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आंसर है। तो यहाँ पर यह जो है रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है, तंत्रिका कोशिका। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाएं। तो उस कण का नाम क्या है जिसमें ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है? तो उस कण का नाम बताना है जिसमें ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। तो ये आपका परमाणु हो गया। परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पे प्लस होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। तो यहाँ पर उस कण का नाम बताना है जिसपे ऋणात्मक आवेश यानी कि माइनस आवेश होता है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होते हैं वह ऋणात्मक आवेश होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने है, इस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा एक ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? तो ठोस जो है वह सीधे गैस में जब बदल जाता है तो उसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आंसर है। जैसे कपूर जो है वो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है तो ऊर्ध्वापातन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर आपका है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो
अगला क्वेश्चन कहता है कि पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति जो होती है वह केवल पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है, और यह सेलुलोज की बनी होती है। जितने भी पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें सेलुलोज यदि है तो सेलुलोज आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है सेलुलोज की बनी होती है, यह करेक्ट आंसर है। और यह सेलुलोज जो है वह सेलुलोज को पाचन करने के लिए जंतुओं में रुमेन होते हैं। वैसे जंतु जो जो पादप जैसे पदार्थों को खाते हैं तो उसमें रुमेन होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जीवन की मूल इकाई क्या है। तो पूरे जीवन की जो मूल इकाई होती है वह सबसे छोटी इकाई कह लिया जाए तो वह कोशिका होती है। यही कोशिका के चलते जीवन संभव है। यह हर काम को करती है। कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे छोटी जो जीवात्मक इकाई है जिसमें जीवन होता है वह है हमारा कोशिका। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहुंचते रहें। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन, जबकि ऑक्सीजन की बात कर लिया जाए तो यह जो है वह 21%। फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। हाइड्रोजन बम को बनाने वाले एडवर्ड टेलर थे। तो ऐसे वैज्ञानिक जो जिसने हाइड्रोजन बम बनाया उनका नाम था एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जलने के बाद वह राख बन जाता है, नया पदार्थ बनता है, फिर उसको दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, पचाना जब खाना पच जाता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर उबलना, तो उबालना जो है वह जो है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो पानी का सूत्र क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पानी का सूत्र क्या होता है। तो पानी का सूत्र H2O होता है। H2O पानी को कहा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 2:1 में मिल जाए तो वह जो है पानी बन जाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और यहाँ पर देखिए 66H12O6 यह जो है वह ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को देने वाले कौन थे। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो था वह सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर लास्ट 25 क्वेश्चन जो था वो हमने आपको बता दिया, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज तक बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।